I'd love to hear your view on how India sees AI. आपने सही कहा, AI का महत्व बहुत है। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अभी छाई हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि आजाद भारत के प्रधानमंत्रियों ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27, इंदिरा गांधी ने 218, राजीव गांधी ने 318, अटल बिहारी वाजपेयी ने 122, मनमोहन सिंह ने 156 और हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने 0। अब सोचिए, मीडिया के लिए ये सवाल कितना बड़ा होना चाहिए कि जिस इंसान को बोलने की खूब आदत है, जिसे बोलना बहुत पसंद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं कर पाता, देश में उठ रहे मुद्दों का जवाब क्यों नहीं देता। आप समझे नहीं, बोलना पसंद है, सवाल पसंद नहीं। अगर सवाल पसंद होते और सवालों के जवाब उनके पास होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर किया जाता। ऐसा नहीं कि इनको देश ने मौका नहीं दिया अच्छा काम करने का। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, 30 साल में एक स्कूल ठीक नहीं किया इन्होंने, एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं किया। अभी जो गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें एक दिन प्रधानमंत्री जी का मन किया कि मैं ये मनीष सिसोदिया रोज जा जाके स्कूलों में फोटो खिंचवाता है डेस्क पे बैठ बैठ के, तो एक दिन प्रधानमंत्री जी का मन किया मैं भी जाके डेस्क पे बैठ के फोटो खिंचाऊं। तो उन्होंने तय किया कि मैं गुजरात के किसी सरकारी स्कूल में जाके डेस्क पे बैठ के बच्चों के बीच में फोटो खिंचवाऊंगा। पूरे गुजरात में ढूंढा इन्होंने, 30 साल में एक स्कूल ऐसा नहीं मिला पूरे गुजरात में जहां प्रधानमंत्री जी जाके इज्जत के साथ फोटो खिंचवा सकते। तो उन्होंने टेंट में एक टेंट लगाया गया और उस टेंट के अंदर 5 बच्चे बिठाए गए, 4 डेस्क बिठाए गए, एक फर्जी टीचर सामने, और वहां प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचाया। अगले दिन जब हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, वो टेंट भी नहीं था और क्लासरूम भी नहीं था और स्कूल भी नहीं था, टीचर भी नहीं था, बच्चे भी नहीं थे। मैनिपुलेशन कर सकते, ऐसा हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ये फिर से हम हाथी को देते हैं तो क्या होता है, कलाकारी देखो, लाइट होने के बाद सिर्फ हाथी दिखता है। हाथी लाइट चालू हुआ और दिखता है, देख के बंदा चला जाता है, बाद में लाइट बंद हो जाती है। तो बाद में क्या होता है, हाथी के बदले दूसरे जिसको जिताना है, हमें कमल को जिताना है, तो कमल की पर्ची को वोट ज्यादा जाने चाहिए। लेकिन देखा तो आप सबने, जो दबाया वही देखा, तो ये देखो दूसरी पर्ची कमल की छप गई। यह अंधेरे में होता है। काला कांच क्यों, साहब ने बता दिया, उदित राज जी ने, कि काला कांच क्यों सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा। अभी आप देख लो नजर के सामने, 1 कमल, 2 कमल, 3 कमल। हाथी को हमने, साइकिल को 3-4 वर्ड दिए, बराबर, साइकिल को 1 ही वर्ड गया। 1 कमल, 2 कमल, 3 कमल। मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे, करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव को क्यों फॉलो करेंगे, हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे। ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। तो रुको जरा, सबर करो। को क्लियर कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे है, और 5 साल के अंदर भारत जो है 3रे नंबर पे आने वाला है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। गुजरात का एक नेता जब वहां मुख्यमंत्री था तो उसने अपनी जाति नहीं बताई। जब उसे प्रधानमंत्री बनना हुआ तो कहा मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। 2019 का चुनाव आया तो उसने कहा मैं अति पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। मेरे ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हें गालियां दी जा रही हैं, मैं 1.5-2 किलो गाली रोज खाता हूँ। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ। मुझे आज तक 90 गाली दी गई, 92 गाली दी गई। मैं तो तुम्हारे लिए सेवा करता हूँ। और अचानक जब ओबीसी समाज के लोग कहे कि जब महाराज आप भी ओबीसी हैं तो जाति जनगणना करवा दीजिए, उसने कहा ना ना, जाति तो होती ही नहीं, जाति केवल गरीब और अमीर होती है। देश की सबसे बड़ी जाति कोई है तो गरीब है। ये धोखा किसने दिया? आपके मुताबिक हो तो आप अपनी जातियां गिनवाने लगते हैं,
और जब इस मुल्क के 90% लोग हक मांगने लगे तो कहते हो जातिवाद बढ़ा रहे हैं हम। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो राष्ट्रगान हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री बीच में ही आगे बढ़ गए। राहुल गांधी ने तो ये इनविटेशन स्वीकार किया, चैलेंज स्वीकार किया, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी कोशिश करेंगे? अरे राहुल गांधी कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली। राहुल गांधी जी अमेरिका के पढ़े लिखे, ये अंगूठा छाप, उनसे डिबेट कर पाएंगे? इनकी इतनी हिम्मत है? जो प्रधानमंत्री 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया वो डिबेट करेगा? वहाँ स्क्रिप्टें नहीं चलेंगी, वहाँ कान में माइक नहीं चलेगा, वहाँ तो आमने सामने बात होगी। ये कभी नहीं करेंगे, लिख के ले लीजिए हमसे आज। कभी तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर सकते? राहुल गांधी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत, का अंगूठा छाप में इतनी हिम्मत हो सकती है? मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की भी शुरुआत की, जहां पीएम मोदी खुद एक क्लासरूम में बैठे नजर आए। आपको बता दें कि साथ में बैठे बच्चे से पीएम मोदी लैपटॉप शेयर करते नजर आ रहे हैं। साथ ही वो बच्चा पीएम मोदी को कुछ समझाने की भी कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को जब गुजरात के सरकारी स्कूल में जाके फोटो खिंचवानी थी, उनको एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं मिला जो फोटो खिंचवाने लायक था। फिर एक टेम्पोररी टेंट के अंदर एक क्लासरूम बनाया गया, आर्टिफिशियल क्लासरूम बनाया गया, जिसमें 4 बच्चों को बिठाया गया और वहां पे उनको फोटो खिंचवानी पड़ी। बिकॉज इन्हीं की अपनी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट। आप देखो ना हमारे देश में कैसे कैसे लोग मंत्रालय में बैठते हैं। जिसने कभी हिंदुस्तान के किसी गांव में चाय की एक दुकान नहीं चलाई वो कॉमर्स मिनिस्टर, जिसको फाइनेंस का ABCD नहीं आता वो फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं मालूम है कि साइंस क्या होती है और टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। जिंदगी में जिसने स्कूल के मुंह नहीं देखे वो एजुकेशन मिनिस्टर। कभी हल नहीं चलाया इस देश के खेत में वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कभी चरखा भी नहीं चलाया, सूत भी नहीं काटा वो टेक्सटाइल मिनिस्टर। और ये लंबी लिस्ट होते होते अंत में जिसने कभी कुछ नहीं किया वो प्राइम मिनिस्टर। मुझे पता है कि व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा, मोदी जी। मैं तो टूट गया। मेरा सवाल गौरव सर से है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बोला था आने के बाद कि मोदी सरकार 400 पार, और हर जगह लिखा भी होता है। जब आपको भरोसा है कि मोदी सरकार दोबारा आएगी 400 पार से, तो फिर चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? गजब बेइज्जती। कैसे भी करके I'm a देशभक्त, I'm a पक्का देशभक्त। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। देखो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। कभी इस चैनल पे कभी उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। क्या मायला। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे को 27 करोड़ बच्चे रोज स्कूलों में जाते हैं। हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। चाहे कोई कितने गरीब घर में पैदा हो, चाहे कोई कितने भी गरीब घर में पैदा हो, देश के किसी भी कोने में रहता हो,
देश के कोने कोने में स्कूल खोलने पड़ेंगे। इसके लिए चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े अपने को, देश को चाहे जितना पैसा खर्च करना पड़े, सबसे पहला काम अपने को करना है देश के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा दे। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। Why, for example, are they just not physically stopping us? The reason we could not be stopped by force is because we were weaving around near the truth. And what was really interesting to me was it didn't matter how much force the other side had. Investigating in a girl child lifts up the entire family. Nearly 400,000 miles of optical fiber cables and cheap data have ushered in. मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे, और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के 3रे नंबर पर हैं और आज तक दूसरा पे नहीं आया। सोच सकते हैं, और हम बताते हैं ना आपको 2050 तक ये दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह। no. उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी सफलता से सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, हमने गरीबों के लिए 400 घर हमने। अरे कहना क्या चाहते हो? आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। आवास योजना ग्रामीण, despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. कुछ लोग आज मकर संक्रमण उत्तरायण मना रहे हैं, कुछ लोग शायद कल मनाएंगे। भाइयों और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहां जब बाय रोड आ रहा था, पूरे रास्ते भर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है। शिक्षा विभाग द्वारा कुल 1,07,636 करोड़ रुपए का उपयोग। मैं चंद्रशेखर बेहरा और उत्कल मणि गोपाल बंधु दास, क्या बोला तूने? गोपाल बंधु दास ऐसे महान व्यक्तियों को याद करता। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। 57 रुपये यानी 97 के आसपास है।